अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ चिकन चाइनीज़ वेजिटेबल सूप हरीर की फरमाइश पर। तो ये सारे हैं इंग्रेडिएंट्स। तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैं डालूँगी। ये है शलजम, एक अदद शलजम लिया मैंने, उसको चंक्स में काट के रख लिया है। ये है कैरेट, उसको भी चंक्स में काट लिया है। एक अदद प्याज है, शिमला मिर्च है और ये आलू हैं, बॉईल करके काट लिए हैं मैंने चंक्स में। ये देखिए, पहले से बॉईल करके थोड़ा सा हाफ़ डन करके रखा है मैंने इसको। और ये है फूल गोभी, सॉरी, देखिए ये फ्लावर, इसके फ्लावर की सूरत में ही रखिएगा इसको, इस तरह के फ्लावर्स ही हमने इसमें डालने हैं। और ये है लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको भी पीस कर रख लिया है मैंने। ये है ब्लैक पेपर, नमक और ये है मैदा और कॉर्नफ्लावर, ये दोनों चीज़ें हम ऐड करेंगे। और ये है, इसमें सिरके के अंदर मैंने रेड चिली डालकर रखी है, ये हम बाद में ऐड करेंगे। और किस तरीके से ऐड करेंगे ये मैं आपको बताऊंगी, तो एंड तक देखिएगा रेसिपी को ज़रूर। और ये है चिकन को हाफ़ डन करके मैंने इस तरह से रख लिया है। और ये सारे सॉसेस हैं जो कि मैं इसमें ऐड करूँगी, तो ये ज़रूर देखिएगा आप। अब ये मैंने ऑयल गरम कर लिया है देगची में, हल्का सा ऑयल। इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है चाइनीज़ में कि इसमें ऑयल कम होता है। अब ये लहसुन अदरक का पेस्ट मैं डाल रही हूँ। अब इसको हम सौते करेंगे हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक। ये देखिए किस तरीके से हो रहा है, ये आपके सामने है। अब इसमें बाकी चीज़ें हम बारी बारी ऐड करेंगे। पहले इसमें ये मैं डाल रही हूँ जो उस तरह की सब्ज़ियाँ हैं, चिकन डालूँगी सबसे पहले। सॉरी, मैंने इसमें चिकन ऐड किया है। चिकन को ऐड करके चलाएँगे हम इसको अच्छे से। लहसुन के पेस्ट, अदरक के पेस्ट में हम मिक्स करेंगे इसको। ये देखिए किस तरीके से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, इसी तरीके से आप इसको मिक्स कीजिएगा। अब इसके अंदर ये मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, लहसुन अदरक के पेस्ट में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए ये, फिर इसमें मैं बाकी चीज़ें ऐड करूँगी। अब ये देखें आप, ज़बरदस्त सी खुशबू आना शुरू हो गई है। लहसुन अदरक की पेस्ट की खुशबू बड़ी अच्छी लगती है मुझे, आप लोगों को भी पसंद होगी। हमेशा हर वीडियो में बोलती हैं। जी, क्योंकि मुझे पसंद है इसलिए मैं बोलती हूँ। अब ये मैं इसमें मैदा ऐड कर रही हूँ। मैदा ऐड करके हम इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मैदे का कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसको लाइट गोल्डन कर लूँगी मैदे को भी अच्छे से मिक्स करके। ये देखिए किस तरीके से कर रही हूँ मैं, आप लोगों ने भी इसी तरीके से करना है। ज़रा सा भी नहीं इस तरह से यानी छोड़ेगा नहीं तो ये कच्चेपन, इसमें कच्चापन आ जाता है। मैदा वगैरह जो भी है, हम जैसे बेसन को भूनते हैं पहले, इसी तरह इस मैदे को भी हम इसमें अच्छे तरीके से भून लेंगे चिकन के साथ। जब इसका कलर थोड़ा हल्का सा गोल्डन हो जाएगा, फिर इसमें बाकी चीज़ें ऐड करूँगी मैं। ये मैं भून रही हूँ मज़े से। ये देखें हल्का हल्का कलर आना शुरू हो गया है इसके अंदर, ज़बरदस्त सा मज़ेदार। अब ये मैं बाकी चीज़ें ऐड कर रही हूँ। मैं इसमें पहले कि इस तरह से हार्ड सब्ज़ियाँ ऐड करूँगी, जिसमें शिमला नहीं है, जिस आलू हैं, गाजर है और वो था क्या नाम है, एक शलजम जो मैंने लिया था, शलजम को ऐड करूँगी ताकि ये कुक हो जाए इसके अंदर। बाकी चीज़ें जो है ना वो एंड में थोड़ा करूँगी, नहीं तो वो सौगी हो जाएंगी। अब ये मैं शलजम सारा इसमें डाल रही हूँ। बाकी ये तीन चीज़ें, गोभी, शिमला मिर्च और प्याज, ये बिल्कुल एंड में डालूँगी मैं। अब ये तीनों चीज़ें ऐड करके मैंने इसको चलाई। चिकन, आलू मैंने आपको बताए थे, मैंने हाफ़ डन कर लिए थे। नमक डाल के थोड़ा सा, गाजर और शलजम ऐसे ही डाले हैं मैंने, वो हो जाएंगे इसमें। वो थोड़ा सा क्रंची सा आता है तो मज़ा आता है। अब इसमें ये जो मैंने चिकन का स्टॉक बना के रखा था वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसी में मैंने चिकन हाफ़ डन बॉईल किया था, आपको बताया था मैंने, तो उसका स्टॉक बना के मैंने रख लिया था। अब वही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। ये देखें ऐड कर लिया। सादा पानी डालें तो वो टेस्ट नहीं आता, फिर चिकन पाउडर वगैरह डालना पड़ता है, तो वो मैं चिकन का स्टॉक ही बना के उसमें ऐड करती हूँ। अब ये इसको मैं चलाऊँगी अच्छे तरीके से ताकि वो जो हमने मैदा वगैरह डाला था वो उसके अंदर मिक्स हो जाए। अच्छे तरीके से मिक्स हो रहा है ये देखें। अब ये मैं चूल्हे को थोड़ा सा तेज़ कर देंगे, उसके फ्लेम को, चूल्हे को नहीं, उसके फ्लेम को तेज़ कर देंगे, तो थोड़ा सा फ्लेम को तेज़ करेंगे। अब इसमें मैं नमक ऐड करने जा रही हूँ, हस्बे ज़ायका। ये आप अपने हस्बे ज़ायका यूज़ कीजिएगा,
जितना आपको पसंद है। और थोड़ा सा बॉईल होने के बाद कम होगा तो थोड़ा हल्का ही रखिएगा। ये ब्लैक पेपर मैंने ऐड किए। ब्लैक पेपर आपको लगे कि कम है तो आप ज़्यादा नमक डाल दीजिएगा ताकि मेहमान कम खाएं। ब्लैक पेपर जो है मैंने थोड़ा कम ऐड किया है। मैंने आपको बताया ना कि हरीर की वजह से बन रहा है, तो हरीर को मिर्चें नहीं खानी क्योंकि उसके गले में हो रही है तकलीफ़। तो बाकी थोड़े से जो स्पाइसेस हैं मैं एंड में ऐड करूँगी। पहले मैं हरीर के लिए निकाल लूँगी उसमें से, फिर उसमें मैं ऐड करूँगी दूसरी चीज़ें। तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, नहीं तो बहुत सी चीज़ें आप मिस कर देंगे। तो जनाब ये मैंने ब्लैक पेपर डाला है। अब मिक्स करके अब मैं इसको ढक रही हूँ ताकि इसके अंदर बॉयल आ जाए। अब ये बॉयल आ गया है अच्छा सा, ये देखें इसमें बॉयल आने शुरू हो गए हैं। बाकी सब्ज़ी ऐड कर रही हूँ मैं इसमें। बंद गोभी, शिमला में बंद गोभी आ जाता है क्योंकि चाइनीज़ में ज़्यादातर बंद गोभी डलता है ना। तो जी ये फूल गोभी, शिमला मिर्च और प्याज ये मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर। अब ये भी देखें ये भी बॉयल हो रहा है अच्छा सा। ज़बरदस्ती खुशबू आनी शुरू हो गई है मज़े मज़े की। हरी साहिबा साथ ही खड़ी हुई हैं, कह रही मम्मा कब बनेगा कब बनेगा, उन्हें बहुत भूख लग रही है। अच्छा जी ये कॉर्नफ्लावर है, ये पानी में मैंने मिक्स करके रख लिया है। मैदा मैंने डाला था उसमें, मगर कॉर्नफ्लावर को एंड में मिक्स करती हूँ, जितनी ज़रूरत हो उसके हिसाब से इसमें मिक्स करेंगे हम। अभी बॉयल आ जाए अच्छे से, फिर मैं इसको चम्मच हिला हिला के, यानी जब हम कॉर्नफ्लावर डालते हैं तो आपने बराबर चम्मच हिलाना है, नहीं तो उसकी गुठलियाँ सी बन जाती हैं, फिर वो अच्छा नहीं लगता, सारा टेस्ट ख़राब हो जाता है। जनाब ये देखें ज़बरदस्त सा बन रहा है। अब ये मैं कॉर्नफ्लावर इसमें ऐड करने लगी हूँ। ये देखिए मैं किस तरीके से चम्मच हिला रही हूँ, आपने भी इसी तरीके से हिलाते हुए इसको मिक्स करना है। ये देखिए ये इसको चलाते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे अच्छा से इसका। और बॉईल भी इसको देर तक करना है, थोड़ा सा 5 मिनट तक आप कीजिएगा ताकि ये कॉर्नफ्लावर का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये देखिए थिकनेस अपने हिसाब से आप रख लीजिएगा। अब ये मैं हरीर के लिए निकाल रही हूँ ऐड कर, जो मैंने अलग से हरीर का बनाना था। अब ये मैंने इसमें बाकी में ब्लैक पेपर और ऐड की है अपने हिसाब से, जो हम सब लोग खाएंगे। हरीर का मैंने निकाल दिया है। अब ये इसमें मैंने ब्लैक पेपर ऐड की है और इसको बॉयल आ रही, थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऊपर आ रही है, इसको मैं मिक्स कर रही हूँ अच्छे तरीके से चम्मच हिला हिला के। ये देखिए बॉयल आ रहा है। अब ये मैंने इसमें डाले हैं, पहले मैंने इसमें ऐड नहीं किया था, चिली सॉस डाला है इसमें मैंने। चिली सॉस भी मैं थोड़ा सा कम ही ऐड करती हूँ, बाद में डाल देते हैं हम लोग इसमें। और सिरका ऐड किया है इसके अंदर मैंने। और ये है सोया सॉस ऐड कर रही हूँ मैं। ये देखें कलर आ गया इसका अच्छा सा, ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। ये देखें ज़बरदस्त लग रहा है, खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हाँ भाई बन रहा है, थोड़ा सा वेट कर लो हरीर, आपका तो रेडी हो गया है, बस थोड़ा से नूडल्स एंड में डालूँगी फिर आपको देती हूँ। जी ये देखें ये मैं इसमें डाल रही हूँ नूडल्स। ये बॉईल करके पहले से मैंने रख लिए थे। ये ऑप्शनल है, आप अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो इस तरह से भी बगैर नूडल्स के भी खाते हैं, ये सूप पीते हैं। मगर मैं डाल लेती हूँ तो फिर ये एक मील बन जाता है कंप्लीट, तो उसके साथ फिर सूप के साथ और कुछ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यानी होता है ना कि सिर्फ सूप पी लिया तो कुछ खाना भी आपको चाहिए। तो अब ये कंप्लीट मील बन गया। अब इसमें मैंने नूडल्स डाल दिए। अब हमें इसके लिए इसके साथ एक्स्ट्रा कुछ पकाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से बच्चे पेट भर के खाना खा लेंगे। ये हमने मिक्स किया। अच्छा नूडल्स, अच्छा ये सिरका जो है ना ये मैंने डाला है, चिली फ्लेक्स इसमें डालकर रखे हैं। ये मैं हम लोग बाद में यूज़ करते हैं क्योंकि जो जिसको जितना खाना है उसके हिसाब से डालते हैं कि ज़्यादा ना हो जाए तो खाया नहीं जाता। बच्चे भी हैं घर में और बड़ों का भी टेस्ट अलग अलग होता है। अब ये मैं डिश आउट कर रही हूँ, देखें ज़बरदस्त। ये मैं आपको डिश आउट करके दिखा रही हूँ। ये देखें ज़रा सा कितना अच्छा लग रहा है। ये देखें सारी सब्ज़ियाँ कितनी मज़े की लग रही हैं। और ये अब मैं इसमें चिली फ्लेक्स और सिरका जो है वो ऐड कर रही हूँ। अपने टेस्ट के मुताबिक आप लोग डालिएगा, इसमें कम लगे तो और डाल सकते हैं, पहले थोड़ा सा डालिएगा जनाब। अब इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा केचप। ये मैं केचप ऐड कर रही हूँ, ये भी चिली गार्लिक सॉस है। ये जनाब ये देखें कितना अच्छा सा खूबसूरत सा
ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है। अब आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जो नेक्स्ट रेसिपी आपको चाहिए तो प्लीज़ वो भी मुझे बताइएगा।